ओम श्री गणेशाय नमः। आयुर्वेद से ज्योतिष के हर चैनल पे आपका स्वागत है। अथ पुत्रदा एकादशी महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है, सो आप कृपा पूर्वक कहिए। मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का राजा राज्य करता था। वो पुत्रहीन राजा था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं होता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में पाप ही किए हैं और ना ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना ही मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है और ना ही किसी की धरोहर ही मारी है। मैंने प्रजा का सदैव पुत्रों की तरह पालन पोषण किया है। मैंने अपराधियों को दंड दिया है। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया है, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ। सो इसका कारण क्या है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री आदिगण वन को गए। वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस ऋषि भी थे। उन सब ने जाकर उन महर्षि को यथा योग प्रणाम किया और उनके सम्मुख जाकर बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता ही हो रही थी और फिर वे विनती करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं। हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रीगण प्रसन्नता पूर्वक बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की पुरी में महिजीत नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी वो पुत्रहीन है। इससे वो दुखी रहते हैं। इसका अभी तक कारण पता नहीं हो रहा है। इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन किए, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्मों में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन 1-2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय जलाशय पर पानी पीने गया। उस स्थान पर उस समय एक ब्याही हुई प्यासी गाय जल पी रही थी।
राजा ने उस गाय को प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा पूर्वक आप राजा के पूर्व जन्म के पाप दोष नष्ट करने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से राजा को पुत्र रत्न की उत्पत्ति और प्राप्ति होगी। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करते हो और रात्रि को जागरण करते हो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर देते हो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजा के समस्त दुख दूर हो जाएंगे। मंत्रियों सहित प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वचनों को सुनकर बहुत ही अभिभूत हुए और प्रसन्नता पूर्वक धन्यवाद देते हुए अपने नगर को वापस आ गए और श्रावण मास शुक्ल की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात राजा को एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिससे राजा के सभी दुखों का नाश हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहता है, उसे इस पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शिक्षा। इस व्रत कथा से हमें यह शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा यह मिलती है कि हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए कर्मों की सजा ही कुछ न कुछ रुकावट का कारण बनती है। अतः भूल से भी कोई भूल नहीं हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मुझसे भूल से भी कोई भूल नहीं हो जाए। ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसी अवेयरनेस मुझ में पैदा करें। दूसरा, लोमस ऋषि मंत्रीगण से कहते हैं कि आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री प्रसन्नतापूर्वक अपनी बात कहते हैं। इसलिए पास आए अतिथि से इस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि वो अपनी बात निसंकोच कर सके और हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन हमेशा याद रखते हुए ही कार्य और व्यवहार करना चाहिए। तीसरा, पूर्व जन्म में राजा एकादशी के दिन भूखा रहने से इस जन्म में राजा बना और प्यासी गाय को पानी पीने नहीं दिया, इसलिए पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, पुत्र वियोग में तड़पना पड़ा। इस बात की शिक्षा देता है कि एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और जाने अनजाने अपराधों की माफ़ी मांगना चाहिए। साथ ही भूखे और प्यासे व्यक्ति को हमेशा भोजन और जल पिलाना चाहिए, क्योंकि अन्न जल दान महादान है। चौथी शिक्षा ये मिलती है कि हमारे ऋषि महर्षियों के पास हर मर्ज की दवा है, चाहे वो लौकिक हो, दैहिक हो या दैविक हो। कोई भी समस्या हो, उसका समाधान हमारे ऋषि महर्षियों के पास में है। कुंडली के विश्लेषण में आपको आपके वह गुण और कर्म दिखाई देंगे जो आपको ही नहीं मालूम है, या आपको अपने गुण और कर्म मालूम तो हैं, पर उन्हें करना है या नहीं करना है, ये आपको पता नहीं।
जब आपको ये पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं, तो आपकी उन्नति डबल हो जाएगी। अतः कुंडली बनवाने और कुंडली विश्लेषण करने के लिए संपर्क करें। अतः इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और इसे शेयर भी करें ताकि आपके शेयर करने से आपका परिचित भी लक्ष्मी कृपा से लाभान्वित हो सकेगा और आपको दुआ देगा, जिससे आपको डबल पुण्य की प्राप्ति होगी। कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स करें या ईमेल करें या व्हाट्सएप करें। हमारे मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 7509000476 और ईमेल आईडी नंबर है suryadayalguru6268@gmail.com। धन्यवाद दोस्तों।